कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने हमें आज की सुंदर सुबह दी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रहे और आप जीवन में उन्नति करते जाएं। और ये डिवोशन हम सब के लिए बहुत ही आशीष का, आनंद का कारण बनता जाए। बहुत से भाई बहन आशीष प्राप्त कर रहे हैं, बहुतों ने आशीष प्राप्त की है और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कार्य हमारे परिवारों में करेगा, हमें आशीष देगा, हमें अपनी उपस्थिति का एहसास देगा। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि वो हमें हर परिस्थिति में संभालता है। हमने शुरुआत की है 30 अध्याय की, गलातियों का उसका 3 अध्याय और उसके 2 पद तक मैंने आपके सामने पढ़ा था। आज मैं 3 और 4 पद को आपके सामने पढ़ूँगा, 5 भी। लिखा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया?
परंतु कदापि व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं और आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हमारी यही प्रार्थना, हमारी ये विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि साथ बनी रहे, आपका हाथ साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बनी रहे, आपकी सुरक्षा साथ बनी रहे। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो आज इस YouTube चैनल पर हमारे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं आप आत्मा से भरे, सामर्थ्य से भरे, शक्ति से भरे, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा कान बनते जाएं और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, मर्जी है, उसको हम अपने जीवन में पूरा कर सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस राजस्थान पर आपकी आशीष हो। हमारे सारे भाई बहनों पर आपकी आशीष चाहते हैं। इस प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको उत्तम आशीष दें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी दया दृष्टि उन पर बने। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु जी, हम सभी को इस सेवकाई को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी सेवकाई पर आपकी आशीष चाहते हैं। सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर कर, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करे। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, कल हम देख रहे थे परमेश्वर के वचन में से, और पौलुस कहता है इस बात के लिए, मैं तुमसे केवल जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से प्राप्त किया है। हमने आत्मा को कैसे प्राप्त किया। हमारी आत्मा जो परमेश्वर के साथ एक होना चाहती है, जब परमेश्वर के साथ, उस परमात्मा के साथ हमारी आत्मा एक होती है, और कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा तो आत्मा सो परमात्मा। बाइबल इसी बात को कहते हैं कि हम आत्मा में उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएं, उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, उस गॉड के साथ जुड़ जाएं, उस खुदा के साथ जुड़ जाएं, ताकि खुदा जो है, परमात्मा जो है, आत्मा है। और सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब इस बात को मानते हैं कि आत्मा परमात्मा होती है, और आत्मा सो परमात्मा, इसका मतलब यह है कि हम किसके द्वारा चुने गए हैं। और यहाँ वो पौलुस ने कल इस बात को कहा था, ये प्रश्न किया था कि क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से। आज दुनिया में लोग विश्वास को लेकर चलते हैं, हर कदम पर विश्वास की बात करते हैं। किसी ने बात कही है तो विश्वास की बात की, किसी ने कहा तो विश्वास की बात को लेकर चलते हैं, ताकि हम परमेश्वर के साथ उस विश्वास को लेकर आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा करें। आज वो कहता है उससे आगे 3 पद में कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आने के बाद, परमेश्वर की आत्मा से हम चलने के बाद, फिर हम पीछे हटने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे क्या होता है, ये किसी मनुष्य की ताकत नहीं, लेकिन शैतान हमें फिर से बैकस्लाइड करता है। शब्द मैं बार बार इस्तेमाल करता हूँ, बैकस्लाइड। जहाँ से हमने शुरुआत किया था, वापस उस स्थान पर आ जाएं, वापस संसार की बातों में आ जाएं, वापस संसार की बातें करके लालच करने लगे और परमेश्वर के विरोध में काम करने लगे, एक दूसरे की बुराई करने लगे। हमें कई बार लगता है कि झूठ बोल दिया तो क्या होता है, लेकिन नहीं। आत्मिक व्यक्ति झूठ से परे रहता है, आत्मिक व्यक्ति झूठ से बहुत दूर रहता है, आत्मिक व्यक्ति लालच से बहुत दूर रहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि क्या
तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति से आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। आत्मा में आए, आनंद लिया, हमने उसका एंजॉय किया, ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ संगति करी और इस आनंद को लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन प्रियो, क्या पौलुस कहता है कि क्या आत्मा से आरंभ करके आप संसारिक रीति से चलोगे? इस बात को कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? परमेश्वर की आत्मा में ज्ञान से भरती है, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करती है, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन को आशीष से भर देती है। लेकिन प्रियो, ये निर्बुद्धि, ये जो ज्ञान है, ये संसार का ज्ञान हो सकता है, लेकिन आत्मिक ज्ञान, यदि आप आत्मा में होकर चलते हैं तो आत्मा आपको गाइड करेगी, आत्मा आपको चलाएगी। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, जब इस संसार में जा रहा था, उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा। वो आत्मा दूंगा जो परमात्मा की आत्मा है, जो ईश्वर की आत्मा है। वो आत्मा हमारे जीवन में काम करती है और वही आत्मा है जो अदन की वाटिका में, जब आदम और हव्वा ने पाप किया था, उस समय अशुद्ध हो गई थी, लेकिन यीशु मसीह ने संसार में आकर हमें फिर से ये मौका दे दिया कि हम अपनी इच्छा से, मनुष्य को ये स्वतंत्रता दी गई है कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें। आत्मा दिखती नहीं है प्रियो, ये आप महसूस करेंगे जब आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, जब आप अपने गुनाहों के से माफ़ी मांगते हैं, तो आपकी आत्मा शुद्ध होती है और फिर से आप परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं। और यहाँ उसी बात को बता रहा, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? नरक की ओर जाने के लिए शैतान अपनी भरसक कोशिश करता है कि मनुष्य को फिर से उस नरक की ओर लेकर चले। परमेश्वर बचाना चाहता है, प्रभु बचाना चाहता है, प्रभु के लोग बचाना चाहते हैं, लेकिन हम फिर से संसार में छुपकर ये काम करने लगते हैं। कहीं कोई देखना नहीं, लेकिन परमेश्वर का, परमात्मा का कैमरा सबके ऊपर लगा हुआ है। वो हमारी सारी विधियों को जानता है, सारी बातों को जानता है, अपनी इच्छा को पूरा करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। 4 पद कहता है, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ उठाया? लोगों ने हमारे विरोध में काम किया, और जब विरोध में काम किया, दुख सहा, परेशानी सही, बहुत सारी बातों को जीवन से छोड़ा, और उसके बाद फिर संसार में आकर शैतान की बातों में उलझकर फिर से लालच में लग गई, फिर से शैतान की बातें मानने लगे, फिर से शैतान की आत्मा जो बाहर थे हमारे दिल से, वो फिर से अंदर आने लगती है। और लोगों को लगता है कि उनको कुछ पता नहीं है लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन को छूता है, वो हमें माफ़ करता है, वो हमारी मदद करता है। और इसलिए पौलुस ने गलातियों की कलीसिया को कहा, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं है, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता कि हर रोज आत्मा से भरे रहे, उस आत्मा के चलाए चले, उस आत्मा के अनुसार चले, निर्बुद्धियों की मानी नहीं, परंतु ज्ञानवानों के तरह। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हमने पहला कुरिन्थियों में, उसके पहले अध्याय में इस बात को देखा था कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवनों में फिर से जब हमें चुनता है, अपनी उपस्थिति का एहसास देता है। लिखा है पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। यह प्रियो, परमेश्वर हमें चुनता है। और इसलिए यहाँ पर भी 26 पद में भी कह रहा है, पहले कुरिन्थियों में भी और गलातियों में भी लिख के कहता है वो, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना तो शरीर के अनुसार कुछ ज्ञानवान और ना बहुत ही सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए थे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता, आगे बढ़ाता है, ताकि हम उसकी महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, आज हम यहीं रुकेंगे, कल फिर से
5 पद से लेकर आगे हम बढ़ेंगे, ताकि एक एक दिन इस वचन को लेकर हम अध्ययन कर सकें और परमेश्वर की महिमा करें, और जो आत्मा प्रभु ने हमें दी है उस आत्मा के अनुसार चले और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें।